भाजपा की प्रदेश सचिव एवं कुल्लू जिला सह प्रभारी प्रियंता शर्मा ने कुल्लू में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में 16, 17, 18 अप्रैल को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संशोधन में विशेष सत्र आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने लोकसभा में नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संशोधन में मतदान किया और बिल को गिरा दिया। उन्होंने कहा कि देशवासियों ने लोकसभा में कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का महिला विरोधी दोहरा चरित्र देखा। उन्होंने कहा कि टीएमसी की वरिष्ठ नेता ममता बनर्जी ने और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पूर्व अध्यक्ष सांसद सोनिया गांधी और सपा की सांसद डिंपल यादव ने भी महिला होकर महिला आरक्षण बिल का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि 33% महिला आरक्षण बिल के विरोध में कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने जो लोकसभा में जश्न बनाया है, उससे साफ जाहिर होता है कि इस देश की 50% महिला के विरोध में विपक्षी दल और कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं का अपमान किया है। उन्होंने कहा, आने वाली विधानसभा और लोकसभा चुनाव में प्रदेश की आधी आबादी महिला विपक्षी दलों और कांग्रेस पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देगी। उन्होंने कहा कि देश की लोकसभा और राज्यसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण ना देना लोकतंत्र की जीत कैसे, प्रियंका गांधी बताएं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी एक महिला है और उनको महिलाओं के सम्मान में नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन का समर्थन करना चाहिए था। इस देश में 50% आबादी महिलाओं की है और राजनीति में मात्र 14% प्रतिनिधित्व महिलाओं को मिल रहा है, जो बहुत कम है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को लोकसभा राज्यसभा में 33% महिला आरक्षण के बिल में संशोधन को लेकर लोकसभा विपक्षी दलों और कांग्रेस पार्टी का समर्थन न मिलने से बिल लागू नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि ऐसे में आज महिलाएं चूल्ही चौकी से बाहर निकालकर राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं और अपने परिवार और देश के विकास में अहम योगदान दे रही हैं। देखिए, जैसे कि स्पेशल सेशन जो 16, 17, 18 अप्रैल को आया और नारी शक्ति बंधन अधिनियम में 33% का रिजर्वेशन महिलाओं को देने के लिए, उसको लागू करने के लिए, उसमें विपक्ष इंडी गठबंधन कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जो अपना चरित्र उजागर किया, जो मंचों से बात तो करते हैं महिला सशक्तिकरण की, महिला का साथ देने की, लेकिन उस बिल का विरोध करके, उसके विपक्ष में मतदान करके, उसको गिरा करके उन्होंने भारत देश की 50% आबादी में जो महिलाओं की हिस्सेदारी है, उनको शर्मसार किया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, उनका अपमान उन लोगों ने किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आने वाले समय में देश की आधी आबादी 50% महिलाएं इसका सही जवाब उनको अवश्य देंगी। और दूसरी बात यह है कि ये जितने भी दल हैं, इनमें चाहे टीएमसी में ममता बनर्जी हैं, खुद महिला हैं, लेकिन उन्होंने और उनकी पार्टी ने महिला का विरोध किया। कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा है, जो कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो जब महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने की बात आई, उनके अधिकार को सुनिश्चित करने की बात आई और उनको आरक्षण देने की बात आई, तब वो लड़की कहां चली गई। और इन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक जीत है। 50% महिला भारत देश की, उसको विधानसभा लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं देना क्या लोकतंत्र की जीत है? मेरा प्रश्न है प्रियंका गांधी वाड्रा से। उन्होंने किस बात का जश्न? एक महिला होने के नाते उनको महिला के सम्मान में साथ खड़ा होना चाहिए और बिल को लागू करवाना चाहिए था। देखिए, भारत देश की महिला अगर एक परिवार चला सकती है, समाज चला सकती है, तो इस देश को दिशा, इस देश की दिशा और दशा को क्यों नहीं दे सकती है दिशा? ये कह रहे हैं कि सिर्फ भाजपा को फायदा होगा, तो इनको क्या डर है कि सिर्फ परिवार में ही सांसद और एमएलए रहना चाहिए, परिवार की महिलाओं को ही फायदा होना चाहिए? तो इनको तो अपनी ही पार्टी की महिलाओं से डर है क्या? उनको अपनी ही पार्टी की महिलाओं से डर है कि कहीं वो ना उनकी सीट पर आकर के इलेक्शन लड़ जाए 33% के कारण। मुझे लगता है उनको ये डर है, और वो किसी भी सामान्य महिला को
उच्च शीर्ष पद पर देखना नहीं चाहते हैं। आज की स्थिति यह है कि 50% पंचायती राज से महिलाएं चली हैं, अच्छी नेतृत्व क्षमता है। ये अब से नहीं है, आदिकाल से चला आ रहा है। अहिल्याबाई होलकर को देख लीजिए, उन्होंने शासन किया है। रानी झांसी को देख लीजिए। तो ये हमारे जिसको कहते हैं खून में है। और महिलाओं को क्यों ना उनका अधिकार मिले जब वो सशक्त है।